नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। हार के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में ट्रंप ने महाभियोग में शामिल अपनी पार्टी के सांसदों पर बोला हमला। कहा झूठ का साथ देने में ये शामिल। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं से भी एकजुट होने की अपील की। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन का नॉर्थ कोरिया अमेरिका के रिश्ते सुधारने को लेकर सुझाव। अमेरिका से बातचीत खोलने के लिए ओलंपिक को बताया रास्ता। कहा जापान और कोरियाई देशों के हितों के लिए ओलंपिक अच्छा मौका। यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल जॉर्जिया के दौरे पर हैं। कॉकेशस देशों के बीच राजनीतिक संकट को लेकर राष्ट्रपति सलोमी से की मुलाकात। जॉर्जिया में विपक्ष के सबसे बड़े नेता की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक घमासान मचा। WHO की नई डायरेक्टर जनरल ओकोंजो इवेला ने संभाला अपना कार्यभार। जेनेवा मुख्यालय में ओकोंजो का पहला दिन। WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने वाला पहला ऑस्ट्रेलिया राज्य बना। साउथ ऑस्ट्रेलिया थिन प्लास्टिक से बने ड्रिंकिंग स्ट्रॉ स्टिक्स और कटलरी के बेचने, सप्लाई करने और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरह से रोक। दुनिया में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 47 लाख के पार। 25,44,000 से ज्यादा की मौत। घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो बने कोवैक्स की वैक्सीन लेने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन देने की WHO की योजना के तहत यहां पहुंची है वैक्सीन। राष्ट्रपति के साथ साथ फर्स्ट लेडी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के प्रति प्रिंस फिलिप का लंदन के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा है। लगातार 3 हफ्ते से प्रिंस अस्पताल में भर्ती है। ऑकलैंड में लॉकडाउन लगने के बाद सेलिंग चैंपियनशिप अमेरिका कप टल गया। ऑकलैंड में 7 दिन के लॉकडाउन के चलते 10 मार्च के बाद से फिर से हो सकता है अमेरिका कप का आयोजन। हॉलीवुड के प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का ऐलान। दिवंगत अभिनेता चैडविक बोसमैन को आखिरी फिल्म के लिए चुना गया बेस्ट एक्टर। ब्लैक पैंथर के नाम से मशहूर बोसमैन की 6 महीने पहले कैंसर से हुई थी मौत। म्यांमार में पुलिस की फायरिंग के बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी यंगून की सड़कों पर डटे हुए हैं और अब इस विरोध प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हो गए। दूसरी तरफ म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की पर 2 नए आरोप लगा दिए गए, जिससे सू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन लगातार तेज और हिंसक होते जा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून की हैं, जहां सोमवार को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में एक बार फिर से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारी रविवार को हुई गोलीबारी का विरोध कर रहे थे, जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर बुलेट्स भी दागे, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सोमवार को यंगून में मारे गए प्रदर्शनकारियों को लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में एक रैली भी निकाली। इस बीच सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बच्चों ने रैली निकालकर सुरक्षा बलों की तरफ से हुई फायरिंग का विरोध जताया। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंग सान सू की पेशी हुई, जहां उनके खिलाफ 2 अलग अलग धाराओं में नए आरोप तय किए गए। इनमें एक औपनिवेशिक दौर का पुराना कानून भी है, जिसके तहत किसी सूचना को साझा करने पर पाबंदी है, जिससे डर या घबराहट फैले। नए आरोपों से सूकी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहले सूकी पर रेडियो वॉकी टॉकी का अवैध रूप से आयात करने और कोरोना के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा था, और अब ये नया आरोप। आज तक ब्यूरो। फ्रांस की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार का दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुना दी। सरकोजी पर एक जज को उच्च पद के लिए मदद करने का आरोप है। 3 में से 2 साल की उन्हें सजा
निलंबित रहेगी, लेकिन बचा हुआ 1 साल उन्हें जेल में गुजारना होगा, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर उन्हें घर में भी रहना होगा। फ्रांस में आमतौर पर 2 साल से ज्यादा सजा के मामले में ही यह नियम लागू होता है। फ्रांस में 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे सरकोजी को 2014 में एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट से अवैध ढंग से सूचनाएं हासिल करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया। सरकोजी 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल के आरोप में 13 अन्य लोगों के साथ इस महीने एक और मुकदमे का सामना करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अर्थव्यवस्था को फिर से उबारने के लिए कमर कस ली। बोरिस जॉनसन ने कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं, जल्द ही अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आएगी। साथ ही कहा कि संक्रमण के नए वेरिएंट के खिलाफ कोरोना वैक्सीन बहुत प्रभावी है। ब्रिटेन में 8 मार्च से स्कूलों को खोल दिया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस लंबे समय से कड़े प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। ब्रिटेन में 41,77,000 से ज्यादा अब तक मामले सामने आ चुके हैं। 1,22,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लॉकडाउन के दूसरे दिन कोरोना का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण एक बार फिर यहां स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। कोरोना के नए केस मिलने के कारण ऑकलैंड में रविवार से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था। ऑकलैंड में 1 महीने में दूसरी बार लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के कारण यहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द किए गए। न्यूजीलैंड में 2300 से ज्यादा केस आ चुके हैं। 26 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।